नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बुधवार रात करीब 9:05 पर यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई। अपराधी ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर दोनों को नजदीक से गोली मारी है। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों ने हाल ही में सगाई की थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान एलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है। उसकी उम्र 30 साल है। वह शिकागो का रहने वाला है। गिरफ्तारी के दौरान वह फिलिस्तीन को आजाद करने की नारे लगा रहा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार इलाके में मंगलवार को एक स्कूल बस को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। इस धमाके में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह स्कूल बस करीब 40 छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी जब रास्ते में जीरो पॉइंट के पास धमाका हो गया। घायल बच्चों को केटा के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। हमले के बाद पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर खुद केटा पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस हमले के पीछे फितना अल हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दावा किया कि ये भारत समर्थित आतंकी ग्रुप है। भारत ने पीएम शहबाज के आरोप का खंडन किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आतंकवाद से ध्यान भटकाने की ये पाकिस्तान की एक और रणनीति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने तीखी बहस हुई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाते हुए दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। इसके कारण किसान अमेरिका की ओर भाग रहे हैं। रामाफोसा को इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। हालांकि रामाफोसा ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि नरसंहार के आरोप झूठे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि साउथ अफ्रीका में सभी नस्लों के लोग हिंसा से पीड़ित हैं। इनमें ज्यादातर अश्वेत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीना हो चुका है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। हालांकि इस हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवादियों को पकड़ने की होनी चाहिए, न कि सांसदों को दूसरे देशों में भेजने की। आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और हमारे सभी सांसद दुनिया भर में। जयराम ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी पिछले 18 महीनों में 3 अन्य आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक कम से कम 3 से 4 आतंकी फंसे हुए हैं। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया है। ये कार्रवाई उस दक्षिण कश्मीर के अभियान के 1 हफ्ते के बाद हुई है जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकवादी एक समूह में इलाके में फंसे हुए हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर चलाए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद पकड़ा है। फंसे हुए आतंकवादी उसी समूह का हिस्सा माने जा रहे हैं जो हाल ही में इसी क्षेत्र में एक पूर्व मुठभेड़ से बचकर भाग गए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली, जिसके बाद हिसार पुलिस को उसका 4 दिन का रिमांड और मिल गया। पेशी के बाद ज्योति को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए पुलिस फिल्मी स्टाइल में उसे बाहर ले गई। पुलिस ने पहले काले शीशों वाली स्कॉर्पियो मंगवाई, फिर मेन गेट बंद करा दिया। इसके बाद ज्योति को उसमें बिठाने के बाद पुलिस वहां से रवाना हो गई। इसी दौरान किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। पेशी के वक्त भी ज्योति से पिता हरीश मल्होत्रा को भी नहीं मिलने दिया गया। कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हो गया। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी तीखी बहस हुई। इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका का बोलते सुना जा रहा है कि ये भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। वहीं कस्टमर और उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने को मजबूर करते हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले कन्नड़ फिर देश। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि सूर्यनगर अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक का व्यवहार कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना बहुत निंदनीय है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम मेरठ, आगरा समेत 12 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इन जिलों में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से 22 की मौत हो गई। फिरोजाबाद में आंधी से उड़कर आई टीन सेट से महिला की गर्दन कट गई। वहीं छत्तीसगढ़ में बुधवार को बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के आसपास तूफान से कई स्कूल ढह गए। सेना रेस्क्यू में मदद कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।